छोटे बच्चे को गोद में लेकर बैठा। पहले कौन बैठा ऊँट में? अरे बोलो हजरते हारिस। और पीछे कौन बैठी? हलीमा ने गोद में लेकर। ऊँट नहीं उठ रहा है। सुने कि नहीं सुने वाकया? ऊँट नहीं उठ रहा है। तो फौरन ही चंद सेकंड के अंदर, चंद लम्हा के अंदर हजरत हलीमा को ये बात समझ में आ गई कि मुस्तफा, ये जो मोहम्मद बोले जो लड़का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुक्तदी बनकर नहीं आया है, ये इमाम बनकर आया है। इनको आगे बैठाना होगा और ये इमाम बनकर जाएगा। बोलिए नारे तकबीर, नारे तकबीर। तो मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर हजरत हलीमा ने कहा कि हारिस, ऐसे काम नहीं चलेगा। हम गोद में लेकर ऊँट में आगे बैठता हूँ, तुम पीछे से ऊँट की ड्राइविंग करो। क्यों? ना ये बच्चा मुक्तदी नहीं है। बचपन ही से ये सबक दिया है कि हम इमाम बनकर आएंगे और इमामती करेंगे। तो बचपन में हजरत हारिस और हलीमा को सबक दे दिया कि हम इमाम हैं। जब मदीना पर हजरत हलीमा के घर गए, पूरे मदीना में इमाम के बरकत से बरकत ही। जब मक्का लौट कर आए, पूरे मक्का वाले का इमाम बना। जब बैतुल मक़दिस पर गए तो तमाम अंबिया का इमाम बना। अरे जोर से बोले सुभान अल्लाह। और जब मेराज में गए, पूरे कायनात का इमाम बन गए। मतलब तो ये है, हमें तो सभी यूनिवर्सल मिला। अरे सिर्फ मुसलमान के लिए मेरा नबी है, किसके लिए है? पूरे यूनिवर्स के लिए। हमें तो सभी यूनिवर्स मिला, हमें तो सब अच्छी चीज मिली। हमारा रब कैसा है? बोलो अलहम्द। सब पढ़ेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अरे पढ़ो ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पूरे कायनात का रब है। दिस इज अल्लाह फॉर यूनिवर्स। किसके लिए? पूरे यूनिवर्स के लिए। तो मेरा अल्लाह भी यूनिवर्स है। हमें जो किताब मिली है वो क्या है? ये देखो, इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। मेरी जो किताब है कुरान करीम, वो भी आलमीन के लिए है। अरे खुशकिस्मती मनाओ, मुझे जो नबी मिला है वो भी रहमतुल लिल आलमीन है। बोलो, अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये भी रहमतुल लिल आलमीन है। लेकिन मकसद ये है, मेरा अल्लाह भी सबसे बड़ा हो, इससे बढ़कर कोई रब नहीं है। मुझे जो किताब मिली है उससे बढ़कर कोई किताब नहीं है। मुझे जो नबी मिला है उससे बढ़कर कोई नबी नहीं है। होना तो यही चाहिए, जो मुसलमान से बढ़कर कोई इंसान नहीं होना चाहिए। लेकिन कमी मुझे यही है, अच्छे अखलाक वाला मुसलमान नहीं है। अल्लाह के नबी नमाज पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? बोलो। रोजा रखते थे कि नहीं? और हज ज़कात तमाम अरकान इस्लाम के करते थे कि नहीं? लेकिन दीगर उलमा यहाँ बैठे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस किस पर दिया गया? कुरान करीम के अंदर कहीं नहीं कहा गया कि नबी इतनी रोजा रखते थे। तारीफ नहीं की गई, नमाज की तारीफ नहीं की गई, दीगर इबादत की तारीफ नहीं की गई, हज की तारीफ नहीं की गई। अगर तारीफ की गई तो इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, यू हैव अ बेस्ट करेक्टर। अब ताज़ीम अखलाक है, किरदार है, करेक्टर है, और यही मुसलमान में कमी है। अच्छे अखलाक वाला मुसलमान मिलना बहुत मुश्किल होता है। नमाजी तो मिल जाएगा, 4 नंबर का नमाजी मिले खैर अलग बात है, लेकिन मिल जाएगा। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें और आपको इस सीरत नबी के जलसे में आने की तौफीक दी है। ये बहुत बड़ी गनीमत है। आपका ये अमल अल्लाह के दरबार में अल्लाह ताला फरिश्ते पर फख्र करते हैं। किस पर फख्र करते हैं? फरिश्ते पर फख्र करते हैं। हदीस है मुस्लिम शरीफ की कि अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी एक दफा, चलो हम सुना देते हैं, टाइम नहीं है, अभी झूला ना बैग में ढुका दो। अच्छा, मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हम कहना ये चाहते हैं, बस एक जस्ट बात बताकर खत्म कर देंगे कि मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, सूरत, करेक्टर, किरदार कोई बता नहीं सकता। बता सकता है? जोर से बोलो। बता नहीं सकता है ना? क्यों नहीं बता सकता? एक लॉजिक आपको बताता हूं। भाई, किसी आदमी की हम तारीफ करते हैं तो तारीफ इसलिए करते हैं कि हम उसका मर्तबा को जानते हैं। मिसाल के तौर पर आपका इस्लामपुर में कोई IPS ऑफिसर है, तो IPS ऑफिसर जो होता है हम उसको जानते हैं, भाई पढ़े लिखे आदमी है, दुनियावी एतबार से इतना पढ़ा लिखा है, इतने बड़े पोस्ट पर फायज हैं, तारीफ करते कि नहीं करते? अब तारीफ करना मुमकिन इसलिए है कि उनको जो बाकमाल बनाया, उनको जो बाएडुकेटेड बनाया, बाइज्जत बनाया, उसको भी हम जानते हैं।
क्या जानते हैं? जो IPS ऑफिसर भाई बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ा होगा, दिल्ली में कहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ा होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ा होगा, उनके जो असातिज़ा हैं वो भी बाकमाल बाफजल वाला आदमी है। तो जो बाकमाल है उनके कमालात को बयान करना मुमकिन इसलिए है कि उसको जो मीडिया वाले ही बात करेंगे क्या? मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मैं पहले ये बताया ये आशिक़े रसूल की मजलिस है। क्या है? अच्छा, कोई एक गाना सुनता होगा। अच्छा देखो, अब भी बात कर रहे हैं। ओहो, क़यामत के दिन क्या कहूँगा? अगर अल्लाह ताला ने यही पूछ लिया कि अगर मेरे मुस्तफा की बात से तुम्हारा कलाम की अहमियत ज्यादा थी, अगर यही बात पर गिरफ्त हो गई तो क्या जवाब दोगे? भाई कोई आदमी को रफीक का गाना पसंद हो, सामने गाना चल रहा हो, कोई बच्चा अगर डिस्टर्ब करे, क्यों? गाने से मोहब्बत है। हम कैसे आशिक़ रसूल हैं कि नबी की बात हो रही है और हम अपना कलाम चला रहे हैं। मजलिस ऐसा हो कि देखने वाले को भी मजा लगे, कहने वाले को भी मजा लगे, सुनने वाले को भी मजा लगे। तो मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, डिस्टर्ब हो जाते हैं, कहाँ पता नहीं क्या बात बता रहे हैं। हाँ, तो हम जिस आदमी के कमालात को बताते हैं उसको भी जानते हैं और उसको बाकमाल वाले बनाने वाले को भी जानते हैं। तो बताओ, मुस्तफा जमीन पर है कि नहीं है? बचपन में माँ चली गई, पैदाइश से पहले बाप चले गए, थोड़ी देर में दादा भी चले गए, अब चाचा की परवरिश थी वो भी जवानी में हाथ छोड़ दिए। ये पूरी हिकमत है नहीं तो क्या है? पूरी जिंदगी निराली है। अल्लाह ये कहना चाहता है कि देखो अरब वाले, पूरे दुनिया वाले देख लो, कोई बाप अगर अपने लड़के का परवरिश करता है तो बाप का जो मकसद है कभी कभी लड़का उसका खिलाफ निकल जाता है। जाता कि नहीं जाता? कौन बाप चाहता है कि मेरा लड़का डाकू बने? चाहता? चोर बने, शराबी, फिर भी बन जाता है। तो जो बनता है वो भी तो किसी का लड़का होगा। तो दुनिया वाले को यह सबक देना चाहते हैं कि देखो, बाप परवरिश करेगा तो लड़का कभी कभार बिगड़ सकता है, माँ परवरिश करेगी तो लड़का बिगड़ सकता है, चाचा परवरिश करेगा तो लड़का बिगड़ सकता है। इसलिए हम हिकमतन दर्जा ब दर्जा ग्रेजुअली एक दूसरे को उठा लिया। हम दुनिया वालों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि मेरा मुस्तफा जमीन पर रहेगा, हम आसमान से उसकी परवरिश करेंगे ताकि एक मॉडल दुनिया वाले के लिए बन जाए, क़यामत तक कोई दूसरा मॉडल ना बन सके। कब बोलोगे सुभान अल्लाह? परसों। आपको ना तकरीर समझ में आता है ना नाच समझ में आता है, करोगे क्या? बताओ, क्या करने के लिए आए? हमारे ख्याल से मिदनापुर, जो पश्चिम मिदनापुर के आदमी को तो उर्दू समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम तो इसी इलाके के आदमी हैं, लेकिन आपको उर्दू शायरी समझने में इतनी दिक्कत क्यों होती है और कलाम सुनने में इतना दिक्कत क्यों होता है? मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हम कहना ये चाहते हैं कि देखो, मुझे इसलिए अल्लाह ताला ने जैसे किसी यूनिवर्सिटी में भी मुस्तफा को पढ़ाया, नहीं पढ़ाया ना? तो नहीं पढ़ाया, इसलिए नहीं पढ़ाया जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे कभी कभार भूल जाते हैं। भाई हम जितना पढ़े हैं सब याद थोड़े भूल जाते हैं, इसलिए अल्लाह ने कहा कि मेरा मुस्तफा को कोई नहीं पढ़ाएगा। सनुक़रिउका फला तंसा इल्ला मा शाअल्लाह। अल्लाह कह रहा है कि हम खुद मेरे मुस्तफा को पढ़ाएंगे, उनके सीने में जो देना हम देंगे, अगर भुलाने की जरूरत हो तो हम भुलाएंगे, और ना तो किसी दुनिया वाले की ताकत नहीं उसको कुछ होगा। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, कहने की बात तो और बहुत ही बड़े बड़े उलमाए हजरात तशरीफ फरमा है, लेकिन हमें ये सबक लेना चाहिए कि पूरी ज़िंदगी को अल्लाह के नबी अखलाक पर जोर दिए हैं। दूसरा एक बड़ा पैगाम ये है, मुख्तसर अंदाज में बता दें, जो मुसलमानों के अंदर कमी तालीमी एतबार से भी बहुत कमी है कि नहीं है? हालांकि इस्लाम का पहला लफ्ज़ इक़रा क्या है? पहला लफ्ज़ क्या है? इक़रा। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, यही लफ्ज़ पहला है। लेकिन मुसलमान ना घर क्या कहते हैं, ना धोबी का कुत्ता, ना घर का, ना घाट का, ना इधर होते हैं ना उधर होते हैं, कुछ नहीं, ना जनरल एजुकेशन पढ़ते हैं, ना तालीमी दीनी निज़ाम में पढ़ते हैं, पढ़ना छोड़ना छोड़ दिए मुसलमान। हालांकि एक बात मुख्तसर अंदाज में आपको बता दूं, हजरत आदम पहला नबी है कि नहीं है ना? तो हजरत आदम को जो फरिश्ते को सजदा करने का हुक्म हुआ था, किस बिना पर हुआ था? इल्म के बिना पर। किस बिना पर? जल्दी बोलो। इल्म के बिना पर। ये नहीं, अल्लाह के नबी को जब
जिन्नात ने, फरिश्ते ने पूछा, या रब हम क्यों उसको सजदा करें? अपनी बड़ाई बयान कर रहे थे, अपनी कमालात बयान कर रहे थे। तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ये नबी हैं, इनको सजदा करो, ये सफीउल्लाह हैं, इनको सजदा करो, ये आदम है मेरा पहला नबी है, सजदा करो। नहीं, अल्लाह ने कहा कि देखो इनके अंदर जो इल्म है वो अल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फक़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिक़ीन। कि अगर फरिश्ते, अगर जिन्नात तुम ये कहते हो आदम से तुम बाकमाल हो, तो ये जो चीजें पड़ी हुई हैं इनका नाम गिनकर सुनाओ।